नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखें बोलना सिर्फ 7 दिनों में। मैं इससे पहले कि शुरू करूं कि आपको कैसे 7 दिनों में स्ट्रेटजी बनानी है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज इंडिया का अगर आप सिनारियो देखते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। आज जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें से 90% से ज्यादा कंपनीज ऐसे कैंडिडेट चाहती है जिन्हें इंग्लिश बोलना आता हो, जिन्हें इंग्लिश आती हो। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हो कितनी ज्यादा है आज अगर आप जॉब करना चाहते हो। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हो 7 दिनों में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 7 दिनों को 7 दिनों की तरह देख रहे हो तो आपको काफी कम समय लगेगा। लेकिन कम समय मतलब काफी कम टाइम आपको लगेगा, ऐसा लगेगा 7 दिन तो बहुत कम होते हैं। पर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को 7 दिनों को अगर आप आवर्स की तरह कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि 7 दिनों में कितने आवर्स हैं, तो आपको पता चलेगा काफी ज्यादा टाइम है आपके पास। तो यहाँ पर आप देखो 7 दिनों को आप आवर्स की तरह कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि 7 दिनों में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स के हिसाब से 168 आवर्स आपके पास होते हैं 7 दिनों में। उन 168 आवर्स में से अगर आप मैनेज कर सको तो 12 आवर्स पर डे अगर आप टाइम दे पाते हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो आपके पास इनफ टाइम, सफिशियंट टाइम है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। बिकॉज यहाँ पर आपके पास 84 आवर्स हो जाते हैं और 84 आवर्स में मैं समझता हूं कि इंग्लिश का कोर्स आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, ये कोर्स जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो 84 आवर्स का है और वो आपको 7 दिन में कंप्लीट करना है। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। डे फर्स्ट में आप क्या करोगे, डे सेकंड में क्या करोगे, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, धीरे धीरे 7 डे तक जाएंगे कि 7 डे में आपको क्या करना है। तो फर्स्ट डे में जब आप शुरू कर रहे हो पढ़ना, तो मैं कहूंगा फर्स्ट डे में आप बेसिक्स इंग्लिश के लाइक टेंसेस हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वॉवेल्स है, कब आपको ए यूज करना है, कब एन यूज करना है, कब द यूज करना है, ये सारी चीजें आप पहले दिन में कर लोगे। पहले दिन में आपको फर्स्ट 6 आवर्स है, उसमें आपको टाइम देना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, बेसिक्स के बारे में। जितने भी बेसिक्स हैं सब आप एक बार में पढ़ लो, ट्रांसलेट करना सीख लो सेंटेंसेस को। उसके बाद नेक्स्ट 6 आवर्स में आप उनकी प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने से कोई भी चीज मैं समझता हूं उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती है। आप जब उसे लिखते हो तो लिखने के बाद वो चीज जो है आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा पहले दिन आप राइटिंग करोगे, पहले दिन आप पढ़ोगे टेंसेस बेसिक्स, उसके बाद नेक्स्ट 6 आवर्स में आप ट्रांसलेट करोगे, आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, उनके सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। इससे होगा क्या कि इससे आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके माइंड में एक इम्पैक्ट छोड़ेगी और उससे आपकी जो उसके टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट करने का जो अटेम्प्ट है वो एक नए लेवल पे पहुंच गया होगा। दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दिन में आप ये करो, बेसिक्स करो, उसे राइट डाउन करो और आप सीख लो अंडरस्टैंड करना कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, बेसिक्स कैसे होते हैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है या आप इंग्लिश कहीं भी पढ़ते हो तो आपको एटलीस्ट समझ में आता है कि वो क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, क्या उसका मतलब होता है। तो ये पहले दिन में आपको करना होगा। अब दूसरे दिन इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर आपको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक तकलीफ, कोई भी अगर पर्सन इंग्लिश सीख रहा है तो एक प्रॉब्लम उसे फेस कर होती ही है, वो है वोकेब्युलरी। बिकॉज आपको पता है कि ये चीज बोलनी कैसे है, पर आपको ये नहीं पता वहां पर उस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वहां पर मैं कौन से वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में। तो ये चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आई थिंक जितने भी हैं सबको रहता है, जैसे कि मुझे भी कभी कभी हो जाता है क्योंकि काफी सारे वर्ड्स हैं, काफी वोकेब्युलरी है। पर मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि आप एक बिगनर हो इंग्लिश के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश के जितने भी बेसिक वर्ड्स हैं, डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं हम, जो रूटीन लाइफ में यूज कर रहे हैं, लाइक घड़ी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, क्लॉक कहा जाता है। अगर आप लैंप है अगर गोला है, लैंप कहा जाता है। आप अगर देखो जितने बेसिक्स हैं लाइक कैसे का उठने को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, चलने को क्या बोला जाता है, किसी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये जितने भी बेसिक्स हैं आप वो ट्राई करो। सेकंड डे में वोकेब्युलरी उनकी बिल्ड करने की कोशिश करो। जितने भी बेसिक्स वोकेब्युलरी के वर्ड्स हैं वो सारे आप अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट 6 आवर्स में आप लर्न करोगे। नेक्स्ट 6 आवर्स में जो भी वर्ड्स आपको ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि जो आपकी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे आप। अब इसके बाद जब नेक्स्ट 6 आवर्स आपने प्रैक्टिस कर ली है
तो ये आपका सेकंड डे का जो जो टास्क है आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप थर्ड डे पे आ जाओगे। थर्ड डे आप क्या करोगे यहाँ पर? थर्ड डे में आपको कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पर थर्ड डे में आपको वही करना है जो अब तक आपने किया हुआ है। तो अब तक आपने क्या किया है? इंग्लिश के बेसिक्स किए आपने, बेसिक वोकैब्युलरी किया आपने। तो यहाँ पर थर्ड डे में आप इंग्लिश के जितना भी आपने अब तक किया है उसे आप रिवाइज करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो अब तक किया है उसमें कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, कौन सा एरिया है जहां पर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, वो चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए थर्ड डे पे आप प्रैक्टिस करोगे बेसिक्स ऑफ डे 1 एंड डे 2। अब फोर्थ डे आप क्या करोगे? फोर्थ डे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वॉच 3 इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये लिख दिया है कि आप पढ़ के शायद बोर हो गए हो, तो इसलिए फोर्थ डे पे आप इंग्लिश देख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इंग्लिश मूवीज सबटाइटल्स के साथ देखोगे, पर यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखोगे, लर्निंग पर्पज से देखोगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं आपको ज्ञान देने का, सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय, देखने वाली। तो ये सारी चीजें ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमको एक लर्निंग पर्पज से यूज करनी होती है। तो यहाँ पर आप अपने ईयर्स का यूज करोगे लिसनिंग पर्पज के लिए, जिससे कि आप जो भी सुनोगे, इंग्लिश डायलॉग्स हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, उनके सबटाइटल्स के साथ आप देख रहे हो, तो उससे दो बेनिफिट है। एक तो आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपके एरिया ऑफ डिफिकल्ट एरिया है जहां पर इंप्रूवमेंट चाहिए, वो सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए 3 मूवीज मैं समझता हूँ एवरेज टाइम 6 आवर्स या 7 आवर्स का हो सकता है। तो उसके बाद जो भी टाइम बच रहा है 12 आवर्स में 5 या 6 आवर्स, उसमें आप जहां भी डिफिकल्टी आई है उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी इंप्रूवमेंट जहां पर आना चाहिए वहां पर इंप्रूवमेंट आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। तो आप 4th डे में 3 इंग्लिश मूवीज देखिए विद सबटाइटल्स। अब 5th डे पर आ जाते हैं। 5th डे पर आप क्या करोगे? 5th डे पर आप यहाँ भी कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं आपको सॉन्ग सुनने हैं। यहाँ पर भी आप 70 इंग्लिश सॉन्ग्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। आप 60 to 70 आप अपनी तरह से आप ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के सॉन्ग सुन सकते हो। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप सॉन्ग सुनने को भी एंटरटेनमेंट के पर्पज से ना सुनो, आप उसे लर्निंग पर्पज से सुनो। और लर्निंग पर्पज से जब आप सॉन्ग सुनोगे तो आपके पास उसके लिरिक्स होंगे, और लिरिक्स जब होंगे तो उसमें से आप जितने भी सॉन्ग सुनने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी वोकैब्युलरी है वो बिल्ड होती है, क्योंकि सॉन्ग्स में काफी सारे नए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिससे इंग्लिश लिटरेचर के भी वर्ड्स काफी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के सॉन्ग सुन रहे हो। पर इतनी बात एक बात जो है पक्की है कि आप वोकैब्युलरी है सॉन्ग से आपकी बिल्ड होने वाली है। और सेंटेंस फॉर्मेशन में मैं कहूंगा इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, पर फिर भी सेंटेंस फॉर्मेशन में भी हेल्प मिलेगी और वोकैब्युलरी में भी आपको सॉन्ग सुनने से हेल्प मिलेगी। तो ये है आपका डे 5 का टास्क। इसके बाद चलिए आ जाते हैं डे 6 पर। अब डे 6 में आप क्या करोगे? डे 6 में आपको यहाँ पर वर्बल प्रैक्टिस करनी है। वर्बल प्रैक्टिस मतलब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करो अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप जानते हो किसी ऐसे पर्सन को जिसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है और जो बता सकता है कि आपको इंग्लिश में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, तो उनके साथ आप वर्बल कम्युनिकेशन करो। यहाँ पर आप 12 आवर्स का टाइम यही सब टास्क में डिवोट करोगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढना है जिसे इंग्लिश आता है, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी मतलब आप चैटिंग भी इवेंट कर सकते हो इंग्लिश में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी डिफिकल्टी कहाँ है। और सामने जो पर्सन है आपका ट्रस्टेड होना चाहिए, जो आपको बता सके कि आपको इंग्लिश में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। और आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप मैं कहूंगा आपको थोड़ा वैसा इनसेन जैसा लगेगा, तो इट्स काइंड ऑफ अब्सर्ड बट इट्स ट्रू एंड वेरी इफेक्टिव, कि आप अपने खुद से भी बात कर सकते हो। आप जो सोच रहे हो वो इंग्लिश में सोचो, जो आप करना चाहते हो, जो प्लानिंग अपने मन में करते रहते हो वो इंग्लिश में करो। आप खुद से भी बात कर सकते हो इंग्लिश में। इससे होगा क्या कि आपकी एक बार आपकी अगर सोच इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है, तो इससे आप जब भी आप ऑन द स्टेज या कभी भी बोलने जाते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, कि ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ती हैं चीजें इंग्लिश में अपने माइंड में। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, पर यहाँ पर आप इस काम को करने का ट्राई करो, जिससे कि आपकी वर्बल प्रैक्टिस होगी। और बिकॉज आपने अब तक लिखा तो आपको समझ में आया, फिर आप जब एक बार बोलते हो तो फिर आपकी थोड़ी इम्पैक्ट अलग होती है, और उसका दिमाग में आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो 6 डे में आप ये काम करोगे। अब 7 डे में आपको क्या करना है? जैसा कि मैंने कहा कि रिवीजन यहाँ मैंने 2 रखे हुए हैं। देखो, पहला रिवीजन मैंने 3rd डे पर दिया था और सेकंड रिवीजन मैं 7th डे पर दे रहा हूँ। यहाँ पर रिवीजन आपको करना होगा, जब अब तक आपने जो भी काम किया है उन सभी का आप यहाँ पर 7th डे पर रिवीजन करोगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो भी चीजें आपने प्रैक्टिस की हैं उनकी अगर अच्छे से रिवीजन किया जाए तो उन पर ग्रिप और ज्यादा अच्छी हो जाती है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है चीजें।
बिकॉज अगर आप देखो डायमंड को भी पॉलिश करो तो वो शाइन करता है। इसी तरह से आप अपनी नॉलेज को अगर जितना पॉलिश करोगे उतनी ज्यादा शाइन होगी, उतनी ज्यादा वो बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर आप रिवाइज करो सब कुछ जो भी आपने किया, वर्बल प्रैक्टिस भी करोगे, यहाँ सेंटेंस भी आप देखोगे, मूवीज में से आपको जो नए कंटेंट मिले थे वो आप रिवाइज करोगे। इससे आपका नॉलेज है वो इंग्लिश के टूवर्ड्स काफी बढ़ जाएगा। और मैं मानता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 8 डे पर जब आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो तब आप बिल्कुल भी डरोगे नहीं और बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिए अगर आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच।